नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 यानी कि 12 सब्जेक्ट है हिंदी कोर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। और उनमें जो टैक्स है जिसका नाम है आरोप, उसी टैक्स में जो पार्ट नंबर दूसरा दिया है जिसका नाम है पतंग, उस पाठ जिसने लिखा है उन कवि का नाम है आलोक धनवा। उसी पाठ यानी कि उसी काव्य में जो उनके स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं, उसी स्वाध्याय के प्रश्नों और उनका जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने देखिए क्या है। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन की कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो देखिए उनका आंसर क्या है। पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने, किसने? आलोक धनवा ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का प्रकृति के साथ उनके रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण करते हुए यह अभिव्यक्त किया है कि भादो मास गुजर जाने के बाद घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, खरगोश की लाल आंखों जैसी चमकीली धूप निकल जाती है, इसके कारण चारों ओर उज्ज्वल चमक बिखर जाती है, आकाश साफ और मुलायम हो जाता है, हवाओं में एक मनोरम सुगंधित महल फैल जाती है, शरद ऋतु के आगमन से चारों ओर उत्साह एवं उमंग का वातावरण होता है, पतंगबाजी का माहौल बन जाता है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा। सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसी विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। तो देखिए उनका आंसर क्या है। पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसी विषयों का प्रयोग कवि ने इसीलिए किया, उस प्रकार साकार रूप पाठकों के समान रखना चाहते हैं कि उनके मन में जिज्ञासा जगाना चाहते हैं तथा पतंग को विशिष्ट बनाकर उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा सबसे भीतर होती है। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। बिंब स्पष्ट करना है। क्या है बिंब। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बताते हुए, जोर जोर से चमकीली इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। उनको अब क्या करना है समझाना, यानी कि उत्तर देखना। देखिए तो क्या है। तेज बौछार यानी कि दृश्य गतिशील बिंब, सवेरा हुआ यानी कि दृश्य स्थिर बिंब, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दृश्य क्या है बिंब, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीली इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बताते हुए, पतंग ऊपर उठते हुए, ये दृश्य बिंब कवि ने स्थिर किया है। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या है इसमें। तो सवाल नंबर 4 आपके सामने है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो देखिए उनका उत्तर क्या है। बच्चों के पैर कपास की तरह नरम, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं, इसीलिए वे पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं। पतंग को ऊंचाई तक पहुंचाने की धुन में वे इतने मगन हो जाते हैं कि कपास जैसे मुलायम उनके तलवे जमीन की कठोरता का अनुभव नहीं कर पाते। अब देखिए सवाल नंबर 5 क्या है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो देखिए उनका उत्तर क्या है। पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर डोलते हैं। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं। एक संगीतमय ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं, जैसे वे खुद एक पतंग हो गए हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते मानो उनके छोटे छोटे सपनों को पंख लग जाते हैं, वो कवि बताते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देखना है। तो कौन सी पंक्ति है। देखिए क है क्या है। छतों को भी नरम बताते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बताते हुए। ख क्या है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो वो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। अब देखिए दिशाओं को मृदुंग की तरह बताने का तात्पर्य क्या है। दूसरा क्या है। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कटु लगती है। तीसरा,
खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो देखिए अब उनका उत्तर देखिए क्या है। पहले का उत्तर है, दिशाओं को मृदंग बताते हुए का तात्पर्य संगीतमय वातावरण की सृष्टि से है। पतंग काटने पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते बच्चों की पदचापों से दिशाएं गूंजती हो जाती हैं। उस समय उनकी आवाज़ मृदंग की तरह प्रतीत होती है। नहीं, दूसरा, नहीं, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। उस समय वे उसे पकड़ने की धुन में लगन होते हैं। तीसरा, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं। निडरता उत्पन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अब देखिए सवाल नंबर 7 क्या है, देखिए आपके सामने है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर अपने मन में कैसा ख्याल आते हैं? लिखिए। तो देखिए, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मुझे मन में होता है कि पंछी बन स्वच्छंद नभ में उड़ता फिरूं और उड़कर क्षितिज तक पहुंच जाओ। सवाल नंबर 8 क्या है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? तो उत्तर देखिए, जब हम किसी कार्य को पूरा करने में मग्न हो जाते हैं तब हमारा शरीर जैसे उस कार्य के लक्ष्य में डूब जाता है, उसी प्रकार संगीत सुनते हुए हम उसके लय ताल में खो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रोमांचित शरीर का संगीत। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इसी वीडियो का सारे प्रश्न और उनके आंसर। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उनको देख सकें, पढ़ सकें। तो दोस्तों, इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।